दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने माना हमास के लड़ाके पहले से ज़्यादा निडर और ख़तरनाक हो गए हैं। बार बार ऑपरेशन के बाद भी हमास फिर से जिंदा हो रहा है। जानेंगे इजरायल ने हमास की ताकत की चर्चा क्यों की है, और साथ में आपको बताएंगे अल कसम ब्रिगेड द्वारा बेत हनून ऑपरेशन के बाद हमास का बड़ा बयान। 640 दिन की जंग के बाद भी गाजा की हिम्मत नहीं टूटी, इजरायल नाकाम। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका के टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही, 22 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान संभव। और इसी के साथ खामेनी के एडवाइजर ईरानी जनरल का बड़ा ऐलान। ईरान ने अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई, इजरायल को दी चेतावनी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायली सेना ने मान लिया है कि हमास के लड़ाकों की हिम्मत और निडरता काफ़ी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीते 4 महीनों में गाजा में 38 इजरायली सैनिक मारे गए, जिनमें से 27 की मौत का कारण IED यानी विस्फोटक उपकरण रहे। सेना के मुताबिक यही खतरा अब उनकी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बीते सोमवार की रात गाजा के बेत हनून इलाके में 5 इजरायली सैनिकों की मौत और 14 के घायल होने की घटना के बाद इजरायली आर्मी रेडियो ने कहा कि गाजा में तैनात तमाम शीर्ष सैनिक कमांडर मानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इन विस्फोटकों से ही है। रिपोर्ट के अनुसार 18 मार्च से फिर से जंग शुरू होने के बाद से अब तक 70% से ज़्यादा सैनिकों की मौत IED धमाकों की वजह से हुई। इन धमाकों में कुछ तो सड़क पर बिछाए गए थे, जिससे 19 सैनिक मारे गए, और कुछ इमारतों में छिपाकर रखे गए थे, जिससे 6 सैनिकों की जान गई। सेना का कहना है कि अब हालात पहले जैसे नहीं है। हमास के लड़ाके अब चुपचाप धमाका करके भाग नहीं जाते, बल्कि मलबे से बाहर निकलकर सामने से लड़ते हैं, और अक्सर घात लगाकर IED के बाद गोलीबारी भी करते हैं, जबकि उन्हें मालूम होता है कि इससे उनका पता चल सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हाल की कई लड़ाइयों में देखा गया कि हमास के लड़ाके घटना के बाद भी भागे नहीं, बल्कि इजरायली सैनिकों और रेस्क्यू टीम से मुकाबला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। सेना रेडियो के मुताबिक हमास अब अपने हमलों के वीडियो बनाने पर भी जोर दे रहा है। ये वीडियो अलग अलग एंगल से शूट किए जाते हैं ताकि उन्हें प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा सके, यानी लड़ाई के मैदान में कैमरे भी साथ चल रहे हैं। बेत हनून जहां सोमवार को हमला हुआ, वहां को लेकर भी रेडियो ने खास बात कही। उसने बताया कि पिछले 2 सालों में 2 बार इजरायली सेना ने इस इलाके को छोड़ा, और हर बार हमास वहां दोबारा अपना कंट्रोल जमा लिया। और यहां तक कि जब इजरायली सेना की वहां कार्रवाई चल रही थी, तब भी हमास ने इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ा ली थी, शायद जमीन के नीचे बनी सुरंगों के जरिए। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि ऊपर से साफ सफाई करने के बाद भी हमास अपनी यूनिट्स को जमीन के नीचे मूव करता है, और यही वजह है कि बेत हनून हमास का एक मजबूत गढ़ बना हुआ है, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। गाजा पर हो रहे हमलों के दौरान इजरायली सेना ने बेत हनून और गाजा के उत्तरी इलाकों को जमकर निशाना बनाया। वहां की अधिकतर इमारतें, सड़कें और ज़रूरी ढांचे तबाह कर दिए, मगर इसके बावजूद हमास अब भी वहां मजबूत तरीके से एक्टिव है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हमास ने मंगलवार को कहा कि 640 दिनों से जारी इजरायली जंग के बावजूद गाजा की जनता की हिम्मत नहीं टूटी, और ना ही हथियारबंद प्रतिरोध को दबाया जा सका। अपने बयान में हमास ने कहा कि इजरायल जो पूरी हार और मुकम्मल सफाया करने के नारे दे रहा था, वो सब गाजा के सुरंगों और घात लगाकर किए गए हमलों के सामने धराशायी हो गए। हमास ने कहा कि इजरायल का यह भ्रम कि वो बंदियों को फौजी ताकत से छुड़ा लेगा, अब पूरी तरह टूट चुका है। रेजिस्टेंस लगातार हमले कर रही है, और कई बार गिदोन जैसे मिलिट्री वाहनों को भी उनके पूरे क्रू समेत तबाह कर दिया गया है। गाजा में घेराबंदी और भूखमरी के बावजूद हमास के लड़ाके अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं और इजरायली सेना का मुकाबला कर रहे हैं। हमास ने आगे कहा कि इजरायल अब खुद ये मानने लगा है कि ना तो वो अपने कैदियों को छुड़ा सकता है और ना ही प्रतिरोध को ख़त्म कर सकता है। उसके हर हमलावर रास्ते अब मौत के मैदान बन चुके हैं। हमास ने अपने बयान में कहा कि इजरायल ने जो ज़बरदस्ती लोगों को विस्थापित करने और नस्लीय सफाया की प्लानिंग की थी, उसे फिलिस्तीनी जनता की मजबूती और राजनीतिक चालों को ठुकराने वाले रवैये ने नाकाम कर दिया। बयान के अंत में हमास ने कहा कि
सैन्य, राजनीतिक और नैतिक रूप से इजराइल की हार हो चुकी है और उसकी सारी प्रोपेगेंडा मशीनरी अब बेमानी साबित हो गई है। हमास ने दोहराया कि इजराइल के खिलाफ जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि समझदारी, हौसले और सब्र की लड़ाई है। इधर सोमवार को गाजा में युद्ध विराम की बातचीत एक बार फिर अटक गई। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई, लेकिन सुबह की बैठक में कोई प्रगति नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, टेक्सास अमेरिका मौसम से जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनी अक्यूवेदर ने बताया है कि टेक्सास में आई भारी बाढ़ से 18 से 22 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये नुकसान बीमा दावों, रेस्क्यू ऑपरेशन, मरम्मत, सफाई अभियान और पर्यटन पर पड़े असर को मिलाकर होगा। रिपोर्ट के अनुसार ये बात चौंकाने वाली है कि इतनी बड़ी बाढ़ के बावजूद अमेरिका में सिर्फ 4% घरों के मालिकों के पास बाढ़ से होने वाले नुकसान का बीमा होता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग अपनी संपत्ति के नुकसान की भरपाई खुद ही करेंगे, क्योंकि आम होम इंश्योरेंस में बाढ़ कवर नहीं होता। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इस बाढ़ में कम से कम 80 लोगों की जान चली गई, जिनमें 27 लड़कियों और गाइड्स का एक ग्रुप भी शामिल है जो मिस्टिक समर कैंप में भाग ले रहे थे। राहत टीमों द्वारा नदी के किनारों पर अभी भी तलाश जारी है, इसलिए मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बाढ़ से 6 काउंटियों यानी प्रशासनिक क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित केर काउंटी रही, जहां लड़कियों का शिविर स्थित था। इस बीच ये भी साफ नहीं है कि इस आपदा का असर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों की री इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर कितना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पहले ईरान के एक जनरल ने कहा था कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो इजराइल पर सुबह शाम लगातार 2 साल तक हमला कर सकता है। मतलब इतना हथियार और मिसाइल उनके पास मौजूद है कि बिना रुके पूरे 2 साल तक इजराइल को जवाब दिया जा सकता है। इसी बीच ईरान के एक सीनियर जनरल ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल ने जितनी मार खाई है वो तो सिर्फ झलक थी, असली ताकत अभी दिखाई ही नहीं गई। मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी ने सोमवार को कहा कि हमने अभी तक अपनी नौसेना या कुदस फोर्स तक को मैदान में नहीं उतारा है। यहां तक कि हमारी सेना ने भी अपनी पूरी ताकत से कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल खास बात यह है कि जिसने ये बात कही है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के मिलिट्री एडवाइजर भी है। उन्होंने बताया कि ईरान ने हजारों मिसाइलें और ड्रोन बना रखे हैं जो पूरी तरह सेफ जगहों पर स्टोर है और कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने जायूनी प्रधानमंत्री यानी नेतन्याहू को पैदाइशी अपराधी कहा और आरोप लगाया कि वो गाजा में 60,000 फिलिस्तीनियों की हत्या सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए कर चुका है। जनरल सफवी ने कहा कि हमने इजराइल को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना तो उसने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने बताया कि कुछ मिसाइलें तो ऐसी थी जो टारगेट पर गिरते ही 80 टुकड़ों में बट जाती थी और पूरे 40 किलोमीटर का इलाका तबाह कर देती थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।